बच्चा उसको ठीक से पढ़ नहीं पाता, बहुत टाइम चाहिए उसको डेफिनेटली। 64 पेज के पेपर को देखते ही आप यूं समझ लीजिए एक बार से थोड़ा सा फील होने लगता है कि फिर उसमें कथन कारण के बहुत अधिक सवाल थे, उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बहुत सवाल थे, आरोही अवरोही क्रम जमाने के प्रश्न थे, तो हर एक प्रश्न अच्छा टाइम टेकिंग प्रश्न था। तो ऐसी स्थिति में 2.5 घंटे के अंदर 64 पेज पूरे पढ़ना, 150 सवाल करना बिल्कुल आसान कार्य नहीं था। तो काफी स्तरीय पेपर था L1 का। हालांकि उसके अंदर जो प्रश्न थे, तो कुछ प्रश्न जैसे 10-15 प्रश्न ऐसे यूजलेस प्रश्न थे, जैसे कुछ साइकोलॉजी के कुछ विद्वानों के नाम दे दिए जिनको आपको ऑर्डर से सेट करना था, तो कुछ ऐसे चित्र दे दिए जिनको आपको बनाए हुए उनके क्रम से सेट करना था। तो ऐसे 10-15 प्रश्न तो यूजलेस थे। 10-15 प्रश्न यूं कही कि कुछ आउटडेटेड टाइप के थे जो नहीं किए जा सकते, जैसे विश्वास योजना पूछ ली, बहुत पुरानी योजनाएं पूछ ली। तो 20 एक प्रश्न ऐसे थे जो मुझे लगता है कि अटेंड करने की स्थिति में थे नहीं बच्चे। पीछे बचते 125-30 प्रश्न किए जा सकने की स्थिति में थे, हालांकि टाइम कम होने के कारण वो भी ठीक से नहीं हो पाते। अब वो जो प्रश्न थे, वो प्रश्न भी अगर आप देखोगे जैसे इतिहास संस्कृति के प्रश्न थे, ज्योग्राफी के प्रश्न थे। अब मैं कल देख रहा था 9th-10th की किताब से इतिहास संस्कृति ज्योग्राफी हूबहू पूछी गई थी। हाँ ठीक है, उन्होंने थोड़े से प्रश्न को अलग तरीके से बनाया, उनको थोड़ा सा उन्होंने और डेप्थ में जाके छोटे छोटे बारीकी से फैक्ट लेके पूछ लिए, जो बच्चे या तो याद नहीं कर सके या फिर हो सकता है कि उन्होंने किताब पढ़ते वक्त उन चीजों का ध्यान नहीं दिया हो। लेकिन 9th-10th के अंदर L1 का मोटा मोटा पेपर वहां से आप देख सकते हो। थोड़ा सा पैटर्न को फॉलो नहीं किया गया, जैसे पर्यावरण के अंदर मुगल साम्राज्य था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था थी, राजस्थान की पॉलिटी थी, यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं था, एक भी प्रश्न नहीं था। तो कुछ कुछ जगह पे जैसे आर्थिक परिदृश्य, सॉरी जो शैक्षणिक परिदृश्य, उसमें भी कोई बहुत अच्छे प्रश्न नहीं दिए इन्होंने। और बहुत सारी योजनाएं थी तो उसमें भी ठीक है करंट से रिलेटेड करके दिया, तो बच्चों को लगा कि थोड़ा सा एक पोर्टफोलियो सही तरीके से नहीं था। अगर अपन L2 की बात करें तो थोड़ा सा पेपर ठीक था, मतलब जैसे L2 में जैसे सामाजिक की बात करें तो इकोनॉमिक्स तो बिल्कुल पिट गया। हालांकि 15 प्रश्न आने चाहिए थे बढ़िया लेवल के, जैसा सिलेबस था, राज्य राष्ट्रीय आय थी, उसमें मुद्रा के रूप थे, तो कोई अच्छा एक भी स्तरीय प्रश्न नहीं था उसमें, कहीं पे भी कोई श्योरिटी नहीं है, सारे कथन कारण डाल दिए गए उसमें। थोड़ा सा प्रश्न में सम्मिलित करो भी होता, थोड़ा स्टैंडर्ड कथन कारण भी होने चाहिए। आपने कई जगह पे अननेसेसरी कथन कारण बना दी, जो कथन कारण बनते भी नहीं है। कुछ प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस भी थे उसमें से, हालांकि आउट ऑफ सिलेबस बाद में डिलीट हो जाएंगे। और कुछ भाषाएं बराबर नहीं थी, हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेशन सही नहीं था, तो ऐसी स्थिति में बाद में लास्ट की में बहुत सारे प्रश्न डिलीट होने की चांसेस भी बन जाते हैं यहाँ पे। और आर्थिक शैक्षणिक परिदृश्य L2 सामाजिक में पता नहीं कहाँ गायब कर दिया इन्होंने, बाकी चीजें ठीक ठीक थी। तो पेपर कोई ऐसा बहुत अच्छा संतुलित सा पेपर दिखा नहीं उसमें। हिंदी का पेपर फिर भी ठीक था, जीके वगैरह अच्छे थे उसमें, और हिंदी भी अच्छी स्तरीय हिंदी इस बार पूछी थी। हालांकि हिंदी फिर भी सिंपल कह सकते हो, क्योंकि जो 60 प्रश्न आते हैं हिंदी के, वो बच्चों को इतना बढ़िया पढ़ा हुआ है कि लोगों को वो ठीक ही लगता है, उसमें हार्ड देते तब भी सिंपल ही लगता है। तो पेपर के लेवल पिछली बार की वनिस्पत थोड़े से अच्छे थे। लेकिन जहां तक कट ऑफ की बात है, कोई इसका आंकलन नहीं लगा सकता। कारण यह है कि इस बार सीट बेहद कम है, और जब आपकी सीट बहुत कम होती है तो कट ऑफ का आंकलन बेहद मूर्खता होती है। तो आप है वो, मैं ऐसा मानता हूं कि आप इस चक्कर में मत पड़ना। मैं आप सभी विद्यार्थियों को एक सलाह दूंगा कि पेपर हो चुके हैं, अब इसको पैक करके अंदर डाल दो। आज से ही अगर मेरी बात मानते हो तो एक आधी की चेक कर लो, और फिर जैसे ही बोर्ड की आती है उस समय एक बार और चेक करना। बस इस दरमियान बंद कर दो। किसी भी कट ऑफ बताने वाले लोग ये सब व्यूज के लिए करते हैं। जितने भी कट ऑफ बताने वाले लोग हैं, ये कोई भगवान तो है नहीं कि इनको सब पता चले, और भगवान खुद के अस्तित्व पे भी संकट है इस समय। तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा ज्योतिष नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बता सकता है। एक समय था पता चल जाता था कि भाई बड़े बड़े स्तर के लेवल के स्टूडेंट के बाद हम